अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तुर्मड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला इन द लाइफ। प्री डिसीज बेटे की जायदाद में से उस प्री डिसीज बेटे की बेवा को हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? यानी अगर एक वालिद हयात है, उसकी जिंदगी में उसका बेटा फोत हो गया और उस बेटे के बच्चे भी हैं, बाद में ये वालिद फोत होता है, इस वालिद के नाम पे काफी सारी जायदाद है, तो इस जायदाद में से जो उसके बेटे को जो पहले फोत हो चुका है हिस्सा जा रहा है, मिलना है, कानून ये कह रहा है, लेकिन उस बेटे की बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की। उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स उसकी हयात में उसका बेटा फोत होता है और उसके बेटे के बच्चे आगे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, या बेटी फोत होती है और उसके आगे बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे अपने दादा या नाना के फोत होने पर इसकी विरासत में से वही हिस्सा जो इनके बाप को या वालदा को मिलना था वो ले सकते हैं, वो लेने के मजाज हैं। अब इस सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी किया गया है फेडरल शरीयत कोर्ट में, और फेडरल शरीयत कोर्ट ने इसमें एक फैसला भी दिया था 2000 में अल्लाह रखा केस में। लेकिन और उसमें ये कहा था फेडरल शरीयत कोर्ट ने कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कानून के मुनाफी है, शरीयत के मुनाफी है, लिहाजा फेडरल शरीयत कोर्ट ने इस सेक्शन को सेट असाइड कर दिया था या इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर इस फैसला जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने दिया था, इस फैसले का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया, और अभी ये सेक्शन 4 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का इतलाक हो रहा है। अब बेवा को क्यों नहीं मिल रहा या बेवा को क्यों नहीं मिलेगा? इसी सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 4 में, कि जो शख्स फोत होता है अपने वालिद की जिंदगी में, उसका अगर बेटी या बेटा है, या अगर बेटी फोत होती है तो उसकी आगे बच्चों को नाना की, अगर बेटा फोत हुआ तो दादा की विरासत में से हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ पर इस सेक्शन में बेवा का जिक्र नहीं हुआ, लिहाजा इसीलिए कानून ये कहता है कि बेवा हकदार नहीं है, बेवा को हिस्सा नहीं मिलेगा, बेवा के बच्चों को मिलेगा लेकिन बेवा को नहीं मिलेगा। इस हवाले से बहुत सारी जजमेंट्स हैं, चेन ऑफ जजमेंट्स आई हुई हैं, लेकिन कुछ जजमेंट्स में आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगा यहाँ पे। पहली जजमेंट है पिशावर हाई कोर्ट की जो 2023 में आई, इसका नंबर है PLD 2023 पिशावर, पेज नंबर है इसका 6। इस जजमेंट में भी यही कहा गया कि बेवा, पहले मरने वाले बेटे की बेवा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा विरासत में से, अगर उसके शोहर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी जा रही है ससुर की तरफ से। फिर 2007 SCMR है 387, सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है, इस जजमेंट में भी यही कहा गया है। 2005 MLD पेज 1 लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, इसमें भी यही कहा गया है। 2021 CLC 1821, इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही करार दिया है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्री डिसीज सन है, इसकी बेटा या बेटी जो हयात है दादा के फोत होने के टाइम, वही हिस्सा ले सकते हैं, आगे उनके बच्चे नहीं ले सकते। इस पे भी चेन ऑफ जजमेंट्स आ चुकी हैं कि जिस बंदे को अगर कानून की रूह से हिस्सा मिलना है सेक्शन 4 की रूह से, तो वो बेटा या बेटी है, बेटे का बेटा नहीं, बेटी की बेटी या बेटी का बेटा भी नहीं, बेटा या बेटी, किसकी, जो बेटा पहले फोत हो चुका या जो बेटी पहले फोत हो चुकी, ठीक है, आगे उनके बच्चे भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि बेवा को अपने शोहर का विरासती हक जायदाद कब नहीं मिलेगा, किन सूरतों में नहीं मिलेगा, और किस कानून की रूह से नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। आखिर में आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं,
آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔